Hello students, this is our video on the calculation of hidden goodwill. Sometimes the value of the goodwill of the firm is not given, and in that case we have to calculate the value of the goodwill on the basis of the capital of the firm. Capital is also known as the net worth of the firm. Fine. Now see, directly we are going to solve the questions. Anil and Sunil, they are the two partners in the firm with the capitals of this much, 320 and 240 respectively. They admitted Charu as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm on 1st April 2012. Charu brought 320 as a share of goodwill, share of capital. So दो partners हैं, इनकी capital given है. Charu is admitted for 1/4 share and Charu is bringing 320 as a share of capital. Means Charu is bringing capital. Fine, not goodwill. We have to find out the value of the goodwill and we have to pass the necessary journal entries. Now see its solution. Hidden goodwill है वहाँ पर. How to calculate or find out the hidden goodwill? Total capital of the new firm on the basis of the capital brought in by the new partner. आपको ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर. नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आए उसके बेसिस पर हमें फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर उसमें से लेस करना है हमें नेट वर्थ. नेट वर्थ इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. उसके बाद हमें उसमें से तीनों पार्टनर्स की, जैसे इस केस में इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स है तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हमें लेस करनी होगी. सी हाउ, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा. दीज वर द 2 पार्टनर्स, अनिल एंड सुनील. चारू 1/4 शेयर के लिए एडमिशन लिया है चारू ने. देखिए चारू इज ब्रिंगिंग 3,20,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल. जब चारू 1/4 शेयर के लिए 3,20,000 कैपिटल लेके आ रही है तो हम टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डूइंग द रेसिप्रोकल ऑफ चारू शेयर. इसका शेयर है 1/4 के लिए वो इतना शेयर लेके आ रही है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी. तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया इसके शेयर का. इट मीन्स टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1,28,000. दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर. टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर. नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसके बेसिस पर फर्म की नई कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली है. राइट. अब इसमें से क्या लेस करना है? तीनों पार्टनर्स की कैपिटल. ये 2 पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी. चारू की कैपिटल ये है, तीनों की कैपिटल हमने लेस कर दी. फाइन. अब जो डिफरेंस है दैट इज हिडन गुडविल. चारू देखिए कितना लेके आ रही है, 3,20,000. उसके बेसिस पर हमने फर्म की कैपिटल फाइंड आउट की है तो 1280 होती है. 1280 होती है और एक्चुअल इन तीनों की कैपिटल यही हो रही है. इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है ये हिडन गुडविल है, फर्म की गुडविल है. दैट इज वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ चारू इज 4 lakhs. ये हमने गुडविल फाइंड आउट कर ली है जो कि हिडन थी. अब चारू का शेयर कितना है? 1/4. तो चारू विल ब्रिंग 1/4 ऑफ दिस हिडन गुडविल. तो सबसे पहले तो चारू कैपिटल लेके आ रही है तो कैपिटल की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट. राइट. अब हिडन गुडविल आपकी 4 lakhs की है. हिडन गुडविल 4 lakhs की है टोटल. चारू का शेयर हो जाएगा 1/4 तो चारू 1 lakh लेके आएगी. किसका? गुडविल का. बट क्वेश्चन में था चारू ब्रॉट ओनली कैपिटल एंड नॉट अ शेयर ऑफ गुडविल. चारू सिर्फ कैपिटल लेके आ रही है, गुडविल नहीं लेके आ रही है कैश में. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी अर्लियर वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया था. इफ एनी न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंगिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल देन keep it in mind his or her current account will be debited. Here the new partner is चारू तो चारू का करंट अकाउंट डेबिट होगा उसके शेयर से. तो चारूज करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स करंट अकाउंट एंड सुनील्स करंट अकाउंट. दे आर द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट. बट इस क्वेश्चन में उनकी कैपिटल फिक्स थी इसीलिए करंट अकाउंट जो है क्रेडिट किए गए हैं.
कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स होता है तो करंट वर्ड यूज होता है, ये ध्यान रखना, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recording करके, now the next question is, question number is 42. See here, question number is 42, this one. उनको बोलते कि now the next question is related to hidden goodwill is 42 number. Asin and Shreya, they are the two partners in the firm. They admit Ajay as the new partner and share is 1/5 in the profits of the firm. Ajay brings 5 lakh his share of capital and the total value of the assets of the firm is given 15 lakhs and outside liability is 5 lakhs. Give necessary journal entry to record the goodwill at the time of Ajay's admission. So this is the question. दो पार्टनर्स है असीन एंड श्रेयास, इनकी कैपिटल, दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने इसको एडमिट किया है, कैपिटल नहीं दी है इन दोनों की, तो वी विल फाइंड आउट द कैपिटल सिंपली बाय डिडक्टिंग द आउटसाइड लाइबिलिटीज फ्रॉम द टोटल असेट्स. देखिए अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक तरफ लाइबिलिटी साइड होती है, एक तरफ असेट साइड होती है, राइट? असेट्स साइड की टोटल कितनी है 15 लैक्स और इस तरफ आउटसाइड लाइबिलिटीज 5 लाख दी है. इट मीन्स अगर हम इसमें से ही लेस करते हैं तो कैपिटल आ जाएगी, और कैपिटल किसकी, इन दोनों पार्टनर्स की, तो कैपिटल विल बी 10 लैक्स, राइट? नाउ सी इट्स सॉल्यूशन. इट्स सॉल्यूशन विल बी, ये देखिए, अच्छा अजय कितना लेके आ रहा है, कैपिटल 5 लैक्स, तो अजय की कैपिटल के बेसिस पर, अजय इज द न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर हम फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं. उसका शेयर 1/5 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो टोटल कैपिटल आ जाएगी 25 लैक्स. 25 लैक्स में से हम उनकी एक्चुअल कैपिटल लेस कर देंगे, दोनों पार्टनर्स की 10 लैक्स अभी मैंने एक्सप्लेन किया, एंड प्लस 5 लैक्स अजय की कैपिटल, मीन्स टोटल तीनों की कैपिटल हो गई 15 लैक्स. इट मीन्स हिडन गुडविल कितनी आ गई है 10 लैक्स. 25 लैक्स माइनस 15 लैक्स 10 लैक्स. 10 लैक्स इज द हिडन गुडविल, फाइन. अब इसमें से हम क्या करेंगे, 1/5 जो इसका शेयर है न्यू पार्टनर का, अजय का शेयर, अजय का शेयर कितना आ गया 1/5, 2 लैक्स, राइट? अब अजय जो है अपना कैपिटल, अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आ रहा है, और जब कोई पार्टनर, नया पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर अगर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लेके आता तो उसका करंट अकाउंट डेबिट किया जाता है. तो अजय's करंट अकाउंट डेबिट विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल टू आसीन एंड श्रेयास कैपिटल अकाउंट, बिकॉज दे आर गेनिंग दे आर सेक्रीफाइसिंग, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होंगे. रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल. इक्वल कैसे आया, इक्वल इनके रेशियो दिए होंगे क्वेश्चन में, और अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम उससे या तो ओल्ड रेशियो मानते हैं या फिर इक्वल मानते हैं, दैट्स वाई. सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द हिडन गुडविल. फाइन, आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे. दिस मच इन दिस वीडियो.